अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3 से लिया गया है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा था। एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एडर्जिक एंटागोनिस्ट की समझ आ जाए। एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथोमाइमेटिक हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक करती हैं। जैसे नेचुरली इफ़ेक्ट हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है, वैसे ही ये ड्रग जो हैं वो उस जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो सिंपैथेटिक एक्शन अचीव करने के लिए अपना जो काम था वो कर रही थी। यानी सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, जिसमें अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, उन पे जाके बाइंड होती थी और वो बाइंडिंग के बाद जो बायोलॉजिकल इफेक्ट था वो दे रही थी। आज की जो ड्रग है स्टूडेंट्स एडर्जिक एंटागोनिस्ट की है, यानी ये एडर्जिक सिस्टम जो था उसको उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी और वो एडर्जिक का जो इफ़ेक्ट है उसको यानी उसको ही इनहिबिट करेगी जो एडर्जिक का इफ़ेक्ट हमें मिल रहा था। यानी ये संपैथोलाइटिक है, वो संपैथोमाइमेटिक थी। अगर इससे पहले हम देखें तो वो एडर्जिक एगोनिस्ट थे, यानी एडर्जिक सिस्टम पे काम करने वाले रिसेप्टर्स की को मिमिक करवाते थे। जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ हमें नेचुरली मिल रही थी उनकी मिमिक करते थे। ये जो एडर्जिक एंटागोनिस्ट हैं ये उन रिसेप्टर्स पे जो वो ड्रग्स बाइंड हो रही थी या वो जो नेचुरल इफेक्ट हमें मिल रहा था उसको ये इनहिबिट करेंगी, इसलिए इसको कहेंगे हम एंटागोनिस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एडर्जिक जो एगोनिस्ट थे वो सिंपैथोमाइमेटिक, यानी सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मिमिक कर रहे थे, वैसा इफेक्ट दे रहे थे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपैथोलाइटिक है। सिंपैथोलाइटिक का मतलब है कि ये उस इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। सिंपैथोलाइटिक सिंपैथेटिक इफेक्ट का जो नेचुरली मिल रहा था उसको ये ख़त्म करेंगे, उसको तोड़ेंगे, इसलिए ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं जो कि सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ये किन रिसेप्टर्स को पे जाके काम करती हैं और किन रिसेप्टर्स पे एडर्जिक सिस्टम है उनको ब्लॉक करती है और वहाँ पे जो एडर्जिक एगोनिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे इनहिबिट करके ये एडर्जिक एंटागोनिस्ट का काम करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है। यानी ये जो है ये प्री सिनेप्टिक नर्व्स है, यानी ये जो हमारा एडर्जिक नर्व है वहाँ से जो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसमें मोनोमाइंड न्यूरोट्रांसमीटर थे, नेफ्रीन था, एपिनेफ्रीन थी, एड्रेनालिन था, नॉर एड्रेनालिन था, ये उसका वेसिकल है। यहाँ से इसकी रिलीजिंग होगी। अगर नॉर्मल इफेक्ट देखें, सबसे पहले हम नॉर्मल इफेक्ट देखेंगे कि एडर्जिक एगोनिस्ट क्या कर रहे थे। अगर हमें एडर्जिक एगोनिस्ट का पता चल गया तो जो एडर्जिक एंटागोनिस्ट है उनका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एडर्जिक एगोनिस्ट क्या कर रहे थे कि ये प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज एडर्जिक नर्व से रिलीज हो रहे थे, वेसिकल से रिलीज हो रहे थे और सिनेप्टिक स्पेस के अंदर आ रहे थे और यहाँ पे अब प्रेजेंट अपने जो इनका रिस्पेक्टिव रिसेप्टर था, अल्फा रिसेप्टर था, अल्फा 1 रिसेप्टर था, अल्फा 2 रिसेप्टर था या बीटा रिसेप्टर था या बीटा 2 रिसेप्टर था, उसके साथ इनकी बाइंडिंग थी। बाइंडिंग के बाद इनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन था वो परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एडर्जिक के एंटागोनिस्ट हैं वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को ही रोकेंगे। या तो ये सिलेक्टिव हो सकते हैं या ये नॉन सिलेक्टिव हो सकते हैं। यानी इस कैटेगरी की ड्रग्स ने जो एडर्जिक सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल रहा था नॉर्मल, उसको इनहिबिट करना है, उसको होने ही नहीं देना। यानी इसने इन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं होने देना, यानी इनकी बाइंडिंग को इनहिबिट करेंगे तो हमें जो एडर्जिक एगोनिस्ट का इफेक्ट था वो देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह ये जो ड्रग्स होंगी ये एडर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होंगी और उस इफेक्ट को
एडर्जिक इफेक्ट को, एडर्जिक एगोनिस्ट के इफेक्ट को चूँकि ये ख़त्म कर रही हैं, इसलिए ऐसी ड्रग्स जो हैं ये सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स होंगी, यानी वो ड्रग्स सिम्पैथोमाइमेटिक थी और ये सिम्पैथोलाइटिक होगी क्योंकि इन्होंने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को इनहिबिट करना है। यहाँ स्टूडेंट्स रफ डायग्राम में आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इनकी डिटेल जानेंगे। इससे पहले कि उनकी डिटेल हम जाने, हम देखते हैं कि ये जो एडर्जिक एंटागोनिस्ट की ड्रग्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। इनकी क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स कई लिहाज से है, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमने रिसेप्टर्स के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन बुक के अंदर प्रेजेंट है कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स और उसकी टाइप्स पे, यानी अल्फ़ा की जो सब टाइप्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा रिसेप्टर जो उसकी सब टाइप्स है बीटा 1, बीटा 2, उसके एक्शंस को, उनके एक्शंस को जो इनहिबिट कर रही होती हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ उनकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग्स, यानी अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग से मतलब है कि जो अल्फ़ा रिसेप्टर है और उसकी टाइप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, उनकी बाइंडिंग साइड पे जो एडर्जिक सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी इनहिबिशन को ये इनहिबिट करेंगी, उनको उनकी बाइंडिंग साइड पे उन न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड होने ही नहीं देंगी। अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बारे में सबसे पहले शॉर्टली देख लें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा लेक्चर हो जो कि ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा बीटा 1, बीटा 2 पे जो है ना कम्प्लीटली, यानी एडर्जिक सिस्टम के जो ये रिसेप्टर्स हैं इनको जो है वो डिस्क्राइब किया जाए अलहदा से। लेकिन यहाँ पे शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है। इसका नेचुरली इफेक्ट जो है वेसल की कंट्रिक्शन है, नेचुरली इफेक्ट, यानी ये अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग जो है ये नेचुरली जो इफ़ेक्ट मिल रहा था सिंपैथेटिक ड्रग्स की वजह से वैसो कंट्रिक्शंस का, उसको ये पेरिफेरल वेसल्स पे इसका इफ़ेक्ट है और ये वैसो नेचुरली ये जो है वैसो कंट्रिक्शन का काम करता है। और ये अब जो है अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग उसके इफ़ेक्ट को इनहिबिट करेंगी और वो जो है वो जो वेसल्स कंट्रिक्शन का इफ़ेक्ट था वो देखने को नहीं मिलेगा। जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये स्टूडेंट्स जो है वो प्री सिनेप्टिक नर्व्स पे पाया जाता है। उसके बाद बीटा की बात, ब्लॉकर्स की बात हो रही है, और बीटा रिसेप्टर के बारे में सबसे पहले बता दूं कि ये मायोकार्डियम रिसेप्टर है, हार्ट पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स है। और दूसरा जो हो बीटा 2 है ये ब्लड वेसल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये वैसो डायलेटर का काम करता है, वैसो डायलेशन का काम करता है नेचुरली जो इसका इफेक्ट है। और जो बीटा 1 है ये हार्ट की कंट्रिक्शन का काम करता है, यानी टेकिकार्डिया का काज करता है या हार्ट्स के अंदर कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इन रिसेप्टर्स की डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ा ब्लॉकर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जबकि बीटा ब्लॉकर जो है बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। अब देखते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। प्रेजोसिन, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों में जो है सीन कॉमन लफ्ज़ है, प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन और एक्सेजोसिन। इसका मतलब जो है आप एक बात माइंड में सेट कर लें कि ये जो है अल्फ़ा ब्लॉकर हैं। आगे मज़ीद इनकी क्लासिफिकेशन होगी कि ये अल्फ़ा सिलेक्टिव रिसेप्टर्स हैं या कि ये अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को जो है ना वो ब्लॉकर्स हैं। यानी ये इसकी कैटेगरी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये सिलेक्टिव रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं अल्फ़ा 1 को, अल्फ़ा 2 को, या कि ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करती हैं या ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करती हैं। तो स्टूडेंट्स बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर की जो एग्जाम्पल ड्रग्स हैं जो कि बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, उसमें प्रोप्रेनोलोल है। और एलओएल की टर्म जहाँ पे भी आप देखेंगे एटिनोलोल के साथ लगा हुआ है, उसके बाद मेटोप्रोलोल के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बीटा रिसेप्टर पे काम करने वाली ड्रग्स हैं, यानी मोस्टली ड्रग्स जो हैं एंटी हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने वाली ड्रग्स हैं, वो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं, यानी उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन था उसको इनहिबिट करके जो हमें एंटी हाइपरटेंशन का इफेक्ट चाहिए था वो देती हैं। इनकी डिटेल हम जानेंगे अगले के लेक्चर्स में
कि ये जो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, इनको अगर इनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इनहिबिट किया जाए तो ये एंटी हाइपरटेंशन का इफेक्ट हमें कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी की एक और ड्रग है रेजरपाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो है ये अपना इफेक्ट सिंपैथोलाइटिक के तरीके पे, यानी सिंपैथोलाइटिक का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से दे रही है, यानी इसका तरीका दोनों से थोड़ा डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एडर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा और इनकी जो डिटेल है, इस कैटेगरी की जो ड्रग है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्राइजोसिन, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले आपको ये जो एनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं इनकी डिटेल बताई जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।